नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है, क्या नाम है आप लोग बताइए? बोर्ड परीक्षा। याद रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित को सॉल्व कर रहे हैं। जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, जो NCERT बेस्ड सिलेबस पर डेवलप बुक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5B की क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है आपसे कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हो गई स्मॉल n बराबर 50। फिर आगे चलेंगे। अब हम इसके बाद लिखेंगे तीसरा पद। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद और तीसरा पद कहलाता है A3। ये है हमारा 12। नीचे लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद। देखिए इस तरीके के निशान आपको नहीं बनाना है, ये हम समझाने के लिए लगाते हैं लेकिन आप नहीं लगाएंगे। L बराबर और ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है वो दिया गया है 106 और हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी का 29वां पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का 29वां पद और 29वां पद हो जाएगा A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल आपके सामने आ गया है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए किस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद A है, ठीक है, और सर्वांतर क्या है D। ये हम जितना बेहतर कर पाएँ उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद A व सर्वांतर D है। ये हो गया। अब यहां पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज़ें दी गई हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे। ये हो जाएगा आपका n का मान हमको दिया गया है 50। तो लिखेंगे हम सबसे पहले तीसरे पद की बात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद और तीसरा पद हो जाएगा आपका A3 बराबर A प्लस n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 माइनस 1 गुणे D। अब A3 का मान हमारे पास है 12, तो 12 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसको सीधा करके लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर हो गया हमारा A। अब हमको क्या दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद का हम लोग फार्मूला लगाएंगे लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और अंतिम पद L बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अंतिम पद कितने पद हैं? टोटल पद है हमारे पास 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे L का मान कितना है? L का मान है 106 बराबर A का मान A रहेगा प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 1 गुणे D। अब ये हो जाएगा आपका A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर आ गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम A और D के मान निकालेंगे और उससे हम समांतर श्रेणी के 29वें पदों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपको सीखने की कोशिश करनी है। समीकरण 1 क्या कहा गया है? ये कह रहा है A प्लस 2D बराबर 12
और समीकरण 2 कह रहा है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब देखिए एक एक गुणांक समान है। अब जब एक एक गुणांक समान है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे घटाने पर। अब घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। 49d में 2 घड़ी आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 47d। अब आगे चलेंगे, 106 में 12 को घटा दीजिए, 6 में 2 गया तो कितना बचा 4। इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 10 में 1 गया तो कितना बचा 9। कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर से देखते हैं हम। 94, 94 2 96 और 106 ये ऋण का हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और d बराबर हो गया आपका 94/47, 47 दूनी 94, तो d का मान कितना आया यहाँ पर 2। तो हम लोग नोट करेंगे d का मान 2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12। ये हो गया आपका a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 4 बराबर 12 और a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, a बराबर हो गया हमारा 8। तो प्रथम पद हमारे पास आ गया 8 और सर्वांतर हो गया 2। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का 29वां पद, इसलिए समांतर श्रेणी का और ये हो जाएगा आपका a29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यही तो रहेगा। इसके बाद हम a का मान रख देंगे तो a का मान आ गया हमारे पास 8, ये हो गया 28 गुणे d का मान कितना निकाला है हमने, d का मान निकाला है 2 और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 28 दूनी 56। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 56 और 8 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर बता रहा है कि समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए, क्या कहा जा रहा है, करें क्या समांतर श्रेणी का एक पद माइनस 150 है, क्यों। आइए यहां पर क्या करते हैं, लिखेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई हमें 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। अब कह रहा है क्या इसका कोई पद माइनस 150 है। जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो हम मानेंगे कि माना समांतर श्रेणी का nवां पद माइनस 150 है, तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद माइनस 150 है। अब यहां पर हमको और जो डाटा दिया गया उसको नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 11, फिर लिखेंगे सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 है हमारा 8, T1 है 11, 8 में 11 घट गया तो आ गया -3। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। तो चूंकि करके फार्मूले को इंट्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, और समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nवां पद हमने कितना मान रखा है, यहाँ पर nवां पद हमने माना हुआ है माइनस 150, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 150 बराबर a का मान है हमारा 11 प्लस ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी का मान -3। अब ये हो जाएगा माइनस 150 माइनस 11 बराबर -3 ब्रैकेट में n माइनस 1। अब माइनस 150 में 11 घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 161, चूँकि दोनों ऋण के हैं, बराबर -3 ब्रैकेट में n माइनस 1। आगे चलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और ये हो गया आपका n-1 बराबर 161/3। नीचे n-1 बराबर 3×5 = 15, कितना बचा आपका 1, ठीक है। और ये हो गया आपका 3×5 = 15 और बचा 1, तो 3×3 = 9। या इसको कुछ इस तरीके से कर लें तो बेहतर रहेगा। ये हमने n बराबर कर दिया, n बराबर हो गया हमारा 161/3 धन 1। आगे चलेंगे, n बराबर 161 धन 3/3, n बराबर 164/3। अब यहाँ पर लिखेंगे कि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः देखिए जब n का मान कोई पूर्ण संख्या आएगा, दशमलव में ना आए, भिन्न में ना आए, तभी कहा जा सकता है कि ये पद समांतर श्रेणी का है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि जो सवाल हमने हल कराया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे चलेंगे। अभी आ जाएगा सवाल नंबर 9 का पार्ट नंबर बी आपकी स्क्रीन पर। एक बार जरा पेज को फिर से सेट करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो नोट करेंगे हम सबसे पहले समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में दिया गया है 76, 72, 68, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए nवां पद हो जाएगा an बराबर 0। अब जो डाटा हमें समांतर श्रेणी से मिल रहा है उसे नोट करेंगे। तो हमने नोट किया प्रथम पद a बराबर 76, फिर आगे चलेंगे सर्वांतर d बराबर a2 - a1। a2 है हमारा 72 और a1 है 76, तो सर्वांतर आ गया आपका -4। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी का और ये हो जाएगा आपका an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब an का मान रख देंगे, an का मान है 0, a का मान है 76 प्लस ये n-1 इंटू डी का मान कितना है आपका -4। अब ये हो जाएगा आपका -76 बराबर, ठीक, -76 बराबर -4 ब्रैकेट में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n-1 इज इक्वल टू 76/4। n-1 इज इक्वल टू 4 एकम 4 और 4 नहीं है 36। n इज इक्वल टू 19 धन 1, 19 में 1 जुड़ करके कितना आ गया 20। इसका मतलब ये आंसर लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी का 20वां पद शून्य। आपका उत्तर आ गया कि समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या है हमारा शून्य। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर सी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर सी।
देखिए अब इसे करते हैं। कहा जा रहा है एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका कौन सा पद 104 है। तो हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमारी 4, 9, 14, 19, एंड सो ऑन। यहाँ पर नीचे लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद 104 है। इसलिए अब इस बार हमने nवें पद को tn बोल दिया है। tn या an सेम चीज़ होती हैं, तो tn बराबर हो गया 104। यहीं पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 4, फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 है आपकी 9 माइनस 4, 9 में 4 कट गया तो कितना आ गया 5। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 104 हमने माना हुआ है, a का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। ये हो गया आपका 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 104 माइनस 4। अब ये हो गया आपका 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 100। अब ये हो गया आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 100/5। फिर आगे चलेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20। n इज इक्वल टू 20 धन 1, n बराबर हो गया आपका 21। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का इक्कीसवां पद 104 है। आपको बताना चाहते हैं इस समय आप बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के और स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर कहीं पर कोई गलती समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन जरूर करें। आप क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में अलग अलग तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सवाल का इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में क्या कहा गया है कि 11वां पद 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद और 11वां पद हो गया आपका A11 बराबर 38 और 16वां पद 16वां और 16वां पद हो गया आपका A16 बराबर 73। अब हमसे क्या कर रहा है 31वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे 31वां पद A31 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सवाल को हल करते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है हम सवाल को हल करने के लिए पहला पद मानते हैं, सर्वांतर मानते हैं। तो चलिए भाई पहला पद और सर्वांतर मान करके सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद A व सर्वांतर D है। अब आगे चलेंगे, इसलिए अब शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो गया आपका nवां पद an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का 11वां पद, और ये हो जाएगा आपका A11 बराबर ए प्लस 11 माइनस ए गुणे डी। अब ये हो जाएगा आपका A11 का मान 38, तो ए प्लस 10D बराबर 38। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। इसके बाद 16वें पद की बात करेंगे तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का सोलहवां पद, और ये हो गया आपका A16 बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस 16 माइनस ए गुणे डी। आगे चलेंगे, A16 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 73, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 15D बराबर 73। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। आइए समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10D बराबर 38, और ये हो जाएगा ए प्लस 15D बराबर 73। अब ये हो जाएगा आपका घटाने पर, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ गया माइनस का 5D बराबर 73 में 38 को घटाएंगे। अब जब हम 73 में 38 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ज़रा देखते हैं। 8 में 13 में 8 गया 5, और 6 में 3 गया 3, तो ये हो गया माइनस का 35। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और D बराबर हो जाएगा आपका कितना, 35/5, D बराबर 7। तो सर्वांतर का मान हमने कितना निकाला है, 7। आइए आगे चलते हैं। इस D के मान को या तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर आइए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 38, ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, और a बराबर 38 माइनस 70। चलिए हल करते हैं। 10 में 8 गया तो आया 2। इसके बाद क्या हुआ कि 6 में 3 गया तो आया 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका a का मान -32। ये हो गया आपका प्रथम पद, और सर्वांतर भी हमने निकाल लिया है, इसलिए समांतर श्रेणी का और कौन सा पद हमें निकालना है, 31वां पद, और ये हो जाएगा आपका A31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। आइए a का मान -32 प्लस 30 गुणे d का मान 7। आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -32 प्लस 7 या 21, 210। अब घटाते हैं तो ये हो गया, 10 में 2 गया तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से, 8। ठीक, और 10 में 3 गया तो कितना आया, 7, और क्या बचेगा, 1। तो ये हो गया आपका 178। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, और आंसर में आप इस बात को मेंशन करेंगे कि समांतर श्रेणी का एक 31वां पद (178) है। चलिए ये सवाल आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि जो सवाल हम आपको समझा रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। आगामी बोर्ड परीक्षा में हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर पाएंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ सब्जेक्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमको बता रहा है
कि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमको लिखना होगा समांतर श्रेणी में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले हमको प्रथम पद मानना होगा। यहां पर लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी, इतनी चीज़ों में। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो एक तरफ 17वां पद लिख देंगे, एक तरफ 10वां पद लिखेंगे। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो भाई 10वें पद की तरफ 7 को जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब चलेंगे सर्वांतर आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी का सत्रहवां पद, और ये हो जाएगा आपका a17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी, अर्थात a17 बराबर a प्लस 16 डी। अब लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का दसवां पद, और ये हो जाएगा आपका a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a10 बराबर a प्लस 9d। अब नीचे लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको दिया गया है a17 बराबर a10 प्लस 7, आइए ये है a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 16d माइनस 9d बराबर 7। 16d में 9d घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7d बराबर 7, और d बराबर 7/7, d बराबर 1। तो आपका आंसर आया कि इसके लिए सर्वांतर का मान 1 है। तो आपका आंसर आया कि इसके लिए सर्वांतर का मान 1 है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए सर्वांतर d बराबर 1। आंसर, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको सवाल हल करने के तरीके पसंद आ रहे होंगे, और हमारा YouTube चैनल जल्द ही आपके फेवरेट चैनलों में से एक हो जाएगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय की समस्त तरीके के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें। पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। जय हिंद, जय भारत।